Hello, my dear students and friends. Welcome to बाथम क्लास. आइए दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं. हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस. इन द डायग्राम ऑफ शेडो ऑफ वर्टिकल टावर. देखिए डायग्राम में दे रखा है. इन द डायग्राम द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर आप देख सकते हैं डीसी है. ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड इंक्रीजेस बाई 10 मीटर. इसका जो शेडो है वो 10 मीटर इंक्रीज हो जाता है. कब? जब when the altitude of sun changes from 45 to 30 डिग्री. मतलब अभी देखिए सन जो था वो यहाँ पर था. अभी सन जो था वो यहाँ पे था, तो इसकी जो शेडो पड़ रही थी वो यहाँ आ रही थी. ठीक है. अभी ये सन कितने से हो गया? 45 से ये सन हो गया अब 30 डिग्री पर. तो निस्संदेह जो शेडो होगी वो बढ़ जाएगी. तो वही लिखा है कि 10 मीटर इंक्रीज कर जाती है. पहले जो शेडो थी लेकिन अभी एट प्रेजेंट 10 मीटर इंक्रीज कर गई. तो जब 10 मीटर इंक्रीज कर गई, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. एच पूछ रहे हैं, एच बताइए. एंड गिव योर आंसर करेक्ट अप टू 1/10 ऑफ ए मीटर. आपको यहाँ तक में ये सॉल्व करना है. मतलब कि इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो बहुत ही सिंपल चीज़ है. एक सबसे इजी बात ये है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर डायग्राम दे रखा है. अगर क्वेश्चन में डायग्राम दिया है तो वो काफ़ी आसान हो जाता है. अदरवाइज आपको डायग्राम बनाना पड़ता है. अदरवाइज आपको जो डायग्राम है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्या कहता है? सबसे पहले तो हम इसे मान लेंगे x, क्योंकि बिना इस x के सॉल्व ही नहीं होगा. सारी चीजें चूंकि क्वेश्चन दे रखी हैं, आपको अपनी तरफ से भी लिखना होगा कि क्या है d, क्या है d पॉइंट, क्या dc, क्या है ab, ac क्या है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा. हम डायरेक्ट इसके आंसर को करें. तो आप मैंने पुराना सिंपल सा रूल बताया, जितने एंगल उतनी बार आप टर्न लेंगे. तो एंगल डी बी सी में क्या लिखिए 1045 h अपॉन एक्स इक्वेशन 1. तो आप जानते हैं h इज इक्वल टू एक्स होगा. क्यों? क्योंकि 1045 का मान कितना होता है? 1 होता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट लिखा है 1030. 1030 इज इक्वल टू h ही रहेगा लेकिन x प्लस 10 हो जाएगा. तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा? हाइट. तो हमें यहाँ से x को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो h इज इक्वल टू x की जगह पर हम क्या लिख देंगे? h प्लस 10 और 1030 मतलब 1/√3. तो 1/√3 ही हो गया आपका. ठीक है. हमने क्या किया? वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस गुणा करके. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो ये √3 इधर आ जाएगा. √3h इज इक्वल टू h प्लस 10. इस h को कॉमन ले लीजिए. √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10. ठीक है ना बच्चों. और h इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 माइनस. अब इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जैसे आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी. तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला था. a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1. तो ये हो जाएगा 10 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ये हो जाएगा 5. और √3 की वैल्यू आप रख दिए 1.732 प्लस 1. और आप इसको एडअप कर लीजिए. 5 2.732. हमने एडअप कर लिया और फिर आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2.732 मल्टीप्लाइड बाई 5. तो जो निकलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा. और सिंपल सा वो आंसर आपका मिलेगा 13.66. लेकिन देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1/10. 1/10 का मतलब हो गया कि डेसिमल के 1 प्लेस तक. 1/100 होता तो डेसिमल के 2 प्लेस तक. तो 1/10 में डेसिमल के 1 प्लेस तक. तो आप ये देख रहे हैं ये 6 है. तो ये राउंड ऑफ करने पर हमें इधर क्या लिखना पड़ेगा? 13.7 मीटर. ये आपका एग्जैक्ट आंसर इसमें मिलेगा. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टू पोल्स है इक्वल हाइट के हैं, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑफ आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. तो देखिए दो पोल हैं, एक ये पोल बनाया, एक ये पोल बनाया, और इसके बीच में कितनी दूरी है? 80 मीटर वाइड है. ये A है, ये B है, ये C है और ये D. ठीक है. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन
between them on the road the angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30। मतलब इसके बीच में नहीं है, कहीं एक तरफ हम ले लेते हैं और वहां से एक तरफ देखेंगे तो कोई दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, दूसरी तरफ देखेंगे कोई दूसरा। अब प्रश्न उठता है सर किधर 60 किधर 30 होगा? तो जिधर क्लोज होगा ऑब्जेक्ट, जिसको आप देख रहे हैं वो काफी क्लोज होगा, उधर एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ज्यादा होता है। ऑब्जेक्ट के पास आप आते जाएंगे आपको गर्दन ऊपर की ओर ज्यादा करनी पड़ेगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए बढ़ गया ABCD और ये हमने L लिखा। अब फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल आपको निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हाइट ऑफ द पोल निकालना है और ये बीच की दूरी बता। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, ये जो पॉइंट है इससे पोल की क्या डिस्टेंस होगी वो बता। तो हाइट हमने मान ली h, तो ये भी h ही होगा। एक से दूरी हमने मान ली x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 80 माइनस x। सिंपल, ठीक है। अब दो पोल दे रखे हैं, इन दोनों पोल की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे, सबसे पहले देखिए बहुत सिंपल सा रूल, ABL जितने एंगल उतनी बार 10। तो एक हम लिखेंगे 1030 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया आपका। दूसरा लिखेंगे ट्रायंगल LCD में 1060 इज इक्वल टू h अपॉन x, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो h कैंसिल हो जाएगा और हमारा सिंपल x की वैल्यू आ जाए। तो 1030 अपॉन 1060, हम कभी भी बीच में कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो ये प्लट के ऊपर x आ जाएगा और ये आ जाएगा 80 माइनस 1030 आप जानते हैं 1/√3, 1060 √3, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 1/3 x एंड 80 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 4x 80x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो एक पॉइंट से जो एक पोल होगा वो 20 मीटर होगा और दूसरा पोल कितना होगा, अनदर पोल की बात करें तो एक पूरा है, बीच की दूरी कितनी है 80 है, तो एक है 20 तो दूसरा कितना हो जाएगा 60 मीटर। अब हमसे कह रहे हैं हाइट भी बताओ, तो हाइट निकालने के लिए हम इस इक्वेशन की मदद ले सकते हैं, इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है 1060 इज इक्वल टू h, वैसे लिखा x की जगह हमने 20 लिख दिया। 1060 आप जानते हैं 1/√3 होता है केवल, तो 20√3 मीटर, ये आपका सेकंड आंसर। तो इस तरह से आपका हाइट एंड डिस्टेंस का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये खत्म हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसकी बारीकियां आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।